नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका खेल आखिर की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का चैप्टर नंबर 2। हमारे सीडीएस के पेपर में लगभग 105 दिन रह चुके हैं और एफकेट का पेपर उससे भी पहले है और लगभग 3 महीने का समय हमारे एफकेट के पेपर के लिए रह गया है। तो अपनी तैयारियों को और एक्सेलरेट करने का समय आ गया है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। कौन कहता है उसका पता ही नहीं। असली बात तो ये है कि कोई ढूंढने की हद तक गया ही नहीं। तो मेरे जो मैथ्स के टीचर रहे हैं उनसे इंस्पायर होकर शुरू करते हैं आज की क्लास। और उन्होंने ये बात मुझे सिखाई थी कि कौन कहता है उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। ठीक है, तो लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। आपका जो लक्ष्य है वर्दी पाने का, वो आपको पाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें अपनी पढ़ाई में। ठीक है, कई प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगी, आपकी करियर में आएंगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंटली अपने एम की तरफ बढ़ते चले जाएं, तभी जाकर के आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे। मैंने 2 बार का एनडीए रिटर्न, 5 बार का सीडीएस रिटर्न और 9 बार का एफकेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप ये मेरे मार्क्स की लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर। ये मेरा सीडीएस 2022 का जो स्कोर है आईएमए के लिए 164। ठीक है, और एफकेट के लिए स्कोर वाज 232 या ये बोले कि 221, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। ठीक है, तो आप भी ऐसे तैयारी कर सकते हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ आप उन टिप्स को अपने रिटर्न एग्जाम्स के लिए फॉलो करते जाएं और पुरानी वीडियोस देखें, नई वीडियोस भी देखना। तो शुरू करते हैं आज रेशियो की दूसरी क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। तो if a ratio b is multiplied or divided by same non-zero constant in numerator and denominator, then the results remain same and is equal to the original ratio। जैसे कि अगर मैंने ओरिजिनल रेशियो मान लिया a अपॉन b, इसको अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने 2 से ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा 2a अपॉन 2b। तो ये जो चीज है ये एक्चुअली किसके बराबर है, a अपॉन b के ही इक्वल है। चाहे मैं मल्टीप्लाई करूं या चाहे डिवाइड करूं, ये चीज हमेशा और हमेशा सेम रहने वाली है। हाँ, प्लस और माइनस में चीज ऐसे नहीं रहेगी। ये है हमारी बेसिक प्रॉपर्टी। आया होगा आपको समझ में। और भी समझा देता हूँ कि जैसे हम मान लिया कि हमारा रेशियो है 5:3। अगर मैं इसको ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो द न्यू रिजल्ट इज गोइंग टू बी 20/12। लेकिन ये जो 20/12 है ये एक्चुअली किस रेशियो के बराबर है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, 5:4 या 5/4। समझ में आया होगा आपको ये सवाल। ठीक है, अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डुप्लीकेट रेशियो। कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि अगर दो नंबर्स किस रेशियो में है, ए रेशियो बी में है, तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर इज कॉल्ड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। आया होगा ये समझ में। ये क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए ऐसे सवाल जो हैं बहुत जरूरी हैं। सैनिक स्कूल कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारा कोई रेशियो है ए रेशियो बी, तो हमें अगर इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्या करना होगा, ए का स्क्वायर रेशियो बी का स्क्वायर। जैसे कि 3:4 है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये समझना जरूरी है आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट भी लगा देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये हो जाता 0.09 और ये भी हो जाता 0.16 और डेसिमल के दोनों जगह पर 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो भी आंसर 9:16 ही रहता। क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 0.2 रेशियो 0.3? तो 0.2 का हो जाएगा 0.04 और इसका अपॉन में है 0.3, तो क्या हो जाएगा 0.09। यानी पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो पॉइंट से पॉइंट कटा,
जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, ऐसे मैथमेटिक्स नहीं होती, इन जीरो की कोई भी वैल्यू अब नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 4:9। हम ये तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास सब डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए रेशियो बी में, तो उनका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाता है, ए रेशियो बी का होल स्क्वायर रूट या होल अंडर रूट। ये सारे क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि मान लिया अगर मेरे पास 2.5 रेशियो 3.6 है, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, मुझे इसका और इसका क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा। अच्छा, उससे पहले देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया जा सकता है, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, 25/36। अब हम इसका सब डुप्लीकेट निकाल देंगे, तो क्या करेंगे, इस पूरे का अंडर रूट, क्या कर देंगे, इस पूरे का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा, 5/6। यही है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2.5 और अपॉन 3.6 का। समझ में आ रहे होंगे आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25/36, तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6। बहुत इजी है। ऐसे ही अगर इसका करेंगे तो देखो 1/36 रेशियो 1/49, अगर हम करेंगे इसका सब डुप्लीकेट तो कितना आएगा, 1/6 रेशियो 1/7। अब जरूरी नहीं है आंसर ऐसा लिखा हुआ हो, आंसर कैसा हो सकता है, इसको अगर हम थोड़ा सा सही कर दें, हमें बेसिकली डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से, तो ऊपर 7 से और इधर 6 से, तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 रेशियो 6 1 जा 6। अगर दोनों के डिनोमिनेटर में सेम बेस है तो वो आपस में हम उसको कैंसिल कर लेते हैं, या सिंपली आंसर विल बी 7/6। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो पे। तो इफ टू नंबर्स आर इन दिस रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, a³ रेशियो b³। जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था, ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर देंगे। अगर मान लिया 2/3 है, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 8/27। समझ में आया होगा आपको ये। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 9/5 लिखा जा सकता है। अब इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब कितना हो जाता है 9 का, 729, और 5 का क्यूब 125, तो आंसर विल बी 729/125। नेक्स्ट इज 1/5 रेशियो 1/6। तो सबसे पहले इसको अगर हम इजी वे में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम बेस सेम बना देंगे, डिनोमिनेटर सेम बना देंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से, तो सेम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5। तो ये सिंपल सा हमारा क्या बन गया, 6/5। डिनोमिनेटर्स को हम इग्नोर कर देंगे। अभी ऐसा समझ लो आप 30/30, या आपको डिवीजन करना आता होगा फ्रैक्शंस का, तो आप समझ जाएंगे कि इसको सिंपलेस्ट वे में क्या लिखा जा सकता है, 6/5। अब इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 रेशियो 5 का क्यूब 125, और बात बन जाएगी। समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो समझ में आ चुका होगा कि कोई भी क्यूब है तो उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, होल क्यूब रूट उसका। समझ में आया होगा, ये बहुत आसान बन चुका होगा आपके लिए समझना। जैसे क्वेश्चन है 343 और पॉइंट लगा है, डिवाइड में 512 और पॉइंट लगा है। देखो डेसिमल के बाद दोनों जगह 3 प्लेसेस हैं, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसल हो जाएगा और इसका क्यूब रूट कर देंगे तो सब ट्रिप्लीकेट आ जाएगा। ये किसका क्यूब है, 7 का। ये किसका क्यूब है, 8 का। तो आंसर विल बी 7/8। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, दोनों जगह पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस हैं, कैंसिल। ये किसका क्यूब है, आपको पता होना चाहिए, 12 का। ये किसका क्यूब है, 13 का। तो आंसर विल बी 12/13। समझ में आया होगा आपको ये। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर।